विनाश हुआ है। धर्म तो शाश्वत है, चिरस्थायी है। धृति क्षमा दमस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। एक को गांधी ने लिया, अहिंसा को आधार बनाया और अंग्रेजों को इस देश के छोड़ के भगना पड़ा। उसमें क्रांतिकार सुभाष चंद्र भगत सिंह राजगुरु जैसे आज ये आस्तीन के सांप हैं, भ्रष्टाचारी ये नेता हैं, चरित्रहीन हैं, भ्रष्ट हैं, तो इनका भी अंत होगा। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने पतन और विनाश, क्योंकि इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, वो संविधान पर जो शपथ लिया था, उनका प्राय उल्लंघन करते हैं। और उल्लंघन ही ध्यान भटकाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए कि देवी देवताओं को, सनातन धर्म को गाली दो और वाहवाही लूटो, तो इनका अंत निश्चित है। सनातन का बाल बांका नहीं होगा। जैसे कोई सूर्य प्रकाश देता है, करोड़ों चमगादड़ और उल्लू कि सूर्य के वजूद और अस्तित्व को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश होता है तो न चमगादड़ को दिखता है न उल्लू को दिखता है। तो उल्लू और चमगादड़ के रूप में जो राजनेता हैं सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको सूर्य की सत्ता न भाषित हो तो सूर्य का वजूद समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे सनातन की जो सत्ता है उसकी रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये दुष्ट राक्षसों का विनाश निश्चित है, क्योंकि सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए हिरण्यकश्यप जैसे सत्ता में रहते हुए प्रहलाद की इतनी यातना किया कि लेकिन भक्त की विजय हुई और हिरण्यकश्यप का अंत नरसिंह के द्वारा हुआ। कंस के द्वारा लाखों नवप्रसूता शिशुओं का वध सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध होकर किया था, लेकिन बालक कृष्ण जब पैदा होते हैं तो उनकी संपूर्ण सत्ता का विनाश होता है। तो सत्ता के मद में तिभिर मासे तिभिर पक्षे तिभिर वर्षे तिभिर दिने, 3 वर्ष के अंदर जो सनातन पर प्रहार करेंगे या ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष के अंदर इनका समूल विनाश होगा। ऐसी ऐसी समस्याओं से पीड़ित होंगे कि न इनका डॉक्टर इलाज कर पाएंगे न भारत में, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सनातन का द्रोह करने वाले। ये सनातन का डिम डिम घोष है। रक्तबीज महिषासुर जैसे ये समाज में रक्तबीज है समाज के। हाँ, और समाज में अनेक तरह का जो विष वमन कर रहे हैं, तो विष भी भोलेनाथ ने पिया है और सनातन की रक्षा सुरक्षा किया है। तो सनातन धर्मी ये नेताओं के द्वारा विष वमन किया गया, इसका सब पान करेंगे, लेकिन विष वमन करने वाले का अंत होकर रहेगा। सनातन अजेय था, जो त्रेता में नहीं मिटा, द्वापर में नहीं मिटा और कलयुग में भी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। ये तिलक कहीं शिखा कहीं जनेऊ, ये टूल किट का हिस्सा है। और ईसाई मिशनरियों का जो हमारे यहाँ के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और नेता जो विदेश जाते हैं, वहां से इनको पैसा मिलता है कि सनातन के विरुद्ध, मंदिरों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध अगर बोलो तो इतना पैसा तुमको मिलेगा। तो अगर इनका नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो ये उजागर हो जाएगा किन देशों से, किन संस्थाओं से इनको पैसा मिल रहा है,